जय हिंद दोस्तों। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो किसी लेक किनारे बैठकर पिकनिक मना रहे थे। फैमिली में थे मॉम, डैड, इनका प्यारा क्यूट बेटा और इनकी 17 साल की बेटी। अब यहाँ पर शाम हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था। तो डैड वहाँ पर जल्दी से खाना पकाते हैं, जिसके बाद ये पूरी फैमिली अपने टेंट में जाकर खाना खाकर गहरी नींद सो जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि मॉम डैड अपने प्यारे से बेटे को लेकर जंगल में अंदर जा रहे थे और यहीं पर वो अपनी बेटी को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर उनकी बेटी उन्हें मना कर देती है। अब मॉम डैड जा ही रहे थे तभी इनकी बेटी इन्हें पीछे से आवाज देकर रोक देती है और अपनी मोबाइल में इनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है, जिसके बाद मॉम डैड वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये 17 साल की लड़की उस लेक किनारे बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है, मगर वो देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब ये सब इस लड़की को थोड़ा अजीब लगता है और उसे वहां पर थोड़ा डर भी लग रहा था। तो वो लेक किनारे से उठकर अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, जहां पर वो अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को लॉक कर देती है। और थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक और गाड़ी आती है जिसमें दो बंदे बाहर निकलते हैं। एक का नाम जर्मन और दूसरे का चौक था। ये दोनों आपस में भाई थे। अब चौक यहाँ पर उस गाड़ी की तरफ आकर देखता है तो वहां पर वो लड़की सो रही थी, जिसके बाद वहां पर जर्मन भी आ जाता है और उस लड़की को देखकर अपने भाई से कहता है कि मैं इस लड़की को यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। ये सुनकर चौक अपने जर्मन भाई को कहता है कि तुमने पहले भी ऐसा किया था जिस वजह से तुम्हें जेल हो गई थी। जर्मन उसकी बात सुन के कहता है कि मैंने उस बात से काफी कुछ सीख लिया है और अब मैं वो गलती नहीं करूंगा, मगर फिर भी मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अब चौक भी अपने भाई की इस बात पर एग्री हो जाता है और वो भी काफी देर से उस लड़की को गंदी नजर से देखे जा रहा था। तभी इस लड़की की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने चौक को देखकर काफी घबरा जाती है और वो चौक से कहती है कि मेरी गाड़ी से दूर हटो। जिसके बाद चौक थोड़ा सा पीछे हट जाता है, मगर वो फिर वापस उसकी गाड़ी के पास आकर उसे डराने लगता है और उसे कहता है कि दरवाजा खोल के बाहर आ जाओ। मगर वो बाहर नहीं आ रही थी, वो काफी डरी हुई थी। तभी यहाँ पर हम जर्मन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से गन लेकर आता है और वो लड़की के ऊपर तांग देता है और उसे कहता है कि बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लड़की काफी घबराई हुई थी और वो अपनी गाड़ी को हॉर्न बजा देती है, मगर उसे ना चाहते हुए भी गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गाड़ी के हॉर्न की आवाज उसके पेरेंट्स ने भी सुन ली थी। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की का फादर उसे बचाने के लिए वहां पर आ गया था, मगर जर्मन उस पर हमला करके उसे गिरा देता है। और वहाँ दूसरी तरफ हम मॉम को देखते हैं जो अपने प्यारे छोटे बेटे को टेंट में बिठाकर गाड़ी की तरफ आने लगती है और मॉम जैसे ही गाड़ी के पास आकर हालात को देखती है तो वो जर्मन पर हमला कर देती है। अब यह देखकर उनकी बेटी को वहाँ से भागने का मौका मिलता है और वो वहाँ से भागने ही वाली थी, तभी जर्मन वहाँ पर फायर कर देता है और वो लड़की वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद जर्मन उस लड़की को कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे मॉम और डैड को मार डालूंगा। अब इस लड़की के पास और कोई भी रास्ता नहीं था तो वो वापस आ जाती है। जिसके बाद जर्मन और उसका भाई मॉम, डैड और उनकी बेटी को बांध के जंगल में अंदर लेकर जाते हैं। जिसके बाद हम चो को देखते हैं जो कि जंगल में बीचों बीच बैठा हुआ था और उसके हाथ में इसी लड़की की मोबाइल थी, जहां पर वो उसकी पिक्चर देख रहा था। और तभी उसे पता चलता है कि इस फैमिली के साथ इनका छोटा बेटा भी है, जो ये बात अपने बड़े भाई जर्मन को भी बताता है। जिसके बाद जर्मन मॉम से उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है, मगर मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती और बार बार जर्मन के पूछने के बाद भी मॉम अपना मुंह नहीं खोलती। अब ये देखकर जर्मन को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो मॉम और डैड को पेड़ से बांध देते हैं और डैड के सर पर बियर कैन रख के अपने भाई जो से कहता है कि तुम इस बियर की कैन को शूट करो। मगर डैड काफी डरा हुआ था और उसके बार बार हिलने से बियर कैन नीचे गिर रही थी। अब 2-3 बार बियर कैन नीचे गिरने से चो को भी गुस्सा आ जाता है और वो डैड को सर पर ही शूट करके वहां पर उसे मार डालते हैं और देखते ही देखते मॉम को भी शूट करके मार डालते हैं। जिसके बाद ये दोनों भाई उस 17 साल की लड़की के साथ बहुत ही गलत करते हैं और उसे भी मार डालते हैं। जिसके बाद जर्मन अपने भाई को लेकर उसी लेक किनारे जाता है जहां पर इस फैमिली ने टेंट बनाया हुआ था और वो दोनों टेंट में जाकर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं, मगर वहां पर उन्हें बच्चा नहीं मिलता।
और वहीं दूसरी तरफ हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपनी टेंट से निकलकर जंगल में जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। सीन यहाँ से कट जाता है और हमें 3 दिन आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें कपल को देखते हैं जो उसी लेक किनारे आए हुए थे और इन दोनों को वो जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कोई और भी यानी कि फैमिली अपनी पिकनिक मनाने आई होगी। मगर काफी देर होने के बाद भी उन्हें उस टेंट में कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती। खैर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और हम देखते हैं कि लियान जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था ताकि वो रात को आग जला पाए। तभी वहाँ पर उसे किसी छोटे बच्चे की कैप भी मिलती है, मगर वो उसे इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर हम सेमेंथा को देखते हैं जो बार बार उस टेंट की तरफ देख रही थी, मगर उसमें कोई भी अभी तक हलचल नहीं हो रही थी। अब ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और ये दोनों कपल बैठकर बातें करके खाना खा के अपनी टेंट में सो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह को हम सेमेंथा को देखते हैं जो कि जैसे ही टेंट से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अभी तक उस टेंट में कोई नहीं आया था। अब यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड यानी लियान से कहती है कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई फैमिली तो आई होगी, मगर वो कहाँ चली गई इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस कैब में उस फैमिली के कपड़े और जरूरी सामान पड़ा हुआ था। अगर वो फैमिली वहाँ से चली भी जाती तो अपना सामान लेकर चली जाती। जिसके बाद ये दोनों कपल वहां से जाने लगते हैं, मगर वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर था। जिसके बाद लियान अपनी गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है, मगर थोड़ी ही देर के बाद उसे सेमेंथा की चिल्लाने की आवाज आती है और वो जंगल की तरफ भागता हुआ जाता है। और वहां पर वो देखता है कि सेमेंथा एक लड़के को देख रही थी और ये उसी फैमिली का बेटा था जो कि काफी बुरी हालत में था। लियान जल्दी से उस बच्चे को देखता है तो उसकी सांसें चल रही थी। जिसके बाद ये दोनों उस बच्चे को लेकर वहां से जाने लगते हैं, मगर उनकी गाड़ी का टायर तो वैसे ही पंचर था। मगर तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें से चोय बाहर निकलता है। अब सेमेंथा और लियान चोय को उस बच्चे के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, मगर चोय इन दोनों को मना कर देता है और कहता है कि ये बच्चा जंगल में गुम हो गया और हो सकता है इसके पेरेंट्स इसे ढूंढ रहे हों और वो आसपास ही हो सकते हैं, तो हमें उन्हें ढूंढकर उन्हें अपना बच्चा देना होगा। अब लियान भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। जिसके बाद सेमेंथा वहीं पर रुकती है और चोय अपनी गाड़ी से गन और एक ब्रीकेस लेकर वहां से जाने लगता है और लियान भी उसके साथ ही जाता है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद चोय लियान को उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर उसने उस फैमिली को मारा हुआ था। अब यहाँ पर चोय देखता है कि मॉम वहां पर नहीं थी, यानी कि वो अभी तक जिंदा थी और उसके लिए खतरा बन सकती थी। अब ये सोचकर चोय काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर यहाँ पर लियान चोय से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पर चोय उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहां पर वो ढूंढने लगता है। तभी थोड़ा सा ही दूर उसे मॉम मिल जाती है जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अब लियान जल्दी से उस लेडी के पास जाता है, मगर वो लियान को कुछ बता पाती उससे पहले ही चोय फिर से मॉम को शूट करके वहीं पर मार डालता है। अब ये सब देखकर लियान भी काफी डर जाता है और वो चोय से कहता है क्या तुम अब मुझे भी शूट करने वाले हो। तभी चोय कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। पर यहाँ पर हम लियान को देखते हैं जो कि मौका देखकर चोय को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और इधर हम सेमेंथा को देखते हैं जो कि बच्चे का ध्यान रख रही थी गाड़ी के पास ही। तभी वहां पर जर्मन भी आ जाता है और सेमेंथा उसे सारी कहानी बता देती है। जिसके बाद जर्मन वापस अपनी गाड़ी में जाता है और हर बार की तरह अपनी गन निकाल के लेकर आता है। अब सेमेंथा जर्मन के हाथ में गन देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी को लॉक कर देती है। जर्मन सेमेंथा को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है, मगर वो नहीं आती। तो जर्मन गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और खुद ही गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर सेमेंथा हिम्मत दिखाती है और चाकू से जर्मन के हाथ पर हमला करती है, जिससे उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। अब जर्मन अपना खून रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर मौका देखकर सेमेंथा भी उस बच्चे को उठाकर जंगल में भाग जाती है। और वहां दूसरी तरफ हम लियान को देखते हैं जो कि जंगल से भागता हुआ जा रहा था और चोय भी लियान का पीछा कर रहा था। तभी चोय की नजर झाड़ियों पर पड़ती है जहां से कोई भागे जा रहा था, तो चोय वहां पर शूट कर देता है। जिसके बाद चोय वहां पर देखने जाता है तो वहां लियान नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई जर्मन था, यानी कि चोय ने गलती से अपने ही भाई के ऊपर गोली चला दी थी।
अब जर्मन यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे गोली लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी यहाँ पर जॉय को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे से छुपकर जाकर देखता है तो वहाँ पर समिंथा थी और समिंथा उस बच्चे को साथ में लिए थी। जॉय आहिस्ता आहिस्ता समिंथा के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर अपने भाई के पास लेकर आता है, जिसके बाद जॉय अपने जर्मन बड़े भाई को शूट करके मार डालता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और जॉय अपने भाई को तकलीफ में देख नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर जॉय समिंथा को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है, मगर समिंथा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो जल्दी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा लेती है, जिससे गाड़ी एक पेड़ के साथ टकरा जाती है। और तभी यहाँ पर हम पुलिस की गाड़ी को भी देखते हैं जिसमें लेयान भी था, यानी कि लेयान वहां से भागने में कामयाब हो चुका था और पुलिस को लेकर यहाँ पर आ रहा था, जो कि रास्ते में इस गाड़ी को देखते हैं और वो समझ जाते हैं। अब इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर वहां पर कुछ कर पाते, जल्दी से जॉय अपनी गन निकालता है और पुलिस वालों को शूट करके वहीं पर मार डालता है, जिसके बाद वो समिंथा और लेयान को उसी पुलिस की गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। मगर इस बार गाड़ी समिंथा चला रही थी और इस बार भी समिंथा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। समिंथा गाड़ी की एकदम से स्पीड बढ़ा लेती है और जोर से स्टीयरिंग घुमाने की वजह से गाड़ी उलट जाती है, जिसके बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। मगर सबसे पहले गाड़ी से जॉय बाहर निकलता है, मगर वो काफी ज्यादा जख्मी था। और तभी यहाँ पर हम समिंथा को भी देखते हैं जो कि गाड़ी से बाहर निकलते ही एक बड़ा सा पत्थर उठा लेती है और जॉय के सर पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालती है। अब सीन यहाँ से कट जाता है और हम समिंथा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसे होश आता है और वो अपने हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलते हुए लेयान के रूम में जाती है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी था। अब ये दोनों कपल यहाँ पर बच जाते हैं और हमें लास्ट सीन में वही बच्चा दिखाया जाता है जो कि जंगल में रो रहा था और उसके पास एक कुत्ता बैठा था जो कि जर्मन और जॉय का था, जो कि बच्चे का ध्यान रख रहा था और उसे हर आने वाले जानवर और मुसीबत से भी बचा रहा था। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार कमेंट्स में जरूर लिख देना।